Understanding ovarian cancer, its causes, symptoms, and screening methods. Why in news? This September, during Ovarian Cancer Awareness Month, understanding the cancer's lesser known fact which can lead to earlier detection, personalized treatment, and preventing strategies. Because this month, September month, सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। और ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड लेजर नोन फैक्ट्स जितने भी हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए सो दैट ओवेरियन कैंसर का अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम कराया जा सके एंड कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सके। About ovarian cancer. Ovarian cancer is often called a silent killer because its symptoms are non-specific and mimic less serious conditions that lead to late diagnosis and a poor prognosis. Ovarian cancer also known as silent killer because इसके जो symptoms होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं एंड सीरियस कंडीशंस वाले नहीं होते हैं और इसकी वजह से डियाग्नोसिस प्रोसेस लेट होता है। इन इंडिया ओवेरियन कैंसर रैंक अमंग द टॉप 3 कैंसर्स कंट्रीब्यूटिंग टू 6.6% ऑफ ऑल वुमेन्स कैंसर्स। इंडिया के अंदर टॉप 3 कैंसर्स में ओवेरियन टॉप पर है जो कि वुमेन्स के अंदर ओवरऑल कैंसर्स का 6.6% के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स वुमेन के अंदर जितने टाइप का कैंसर होता है उसमें ओवरऑल कैंसर जो है इट मीन 6.6% जो कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर है। इन 2022 इंडिया रिपोर्टेड 47,333 न्यू ओवेरियन कैंसर केसेस एंड 32,978 death. These alarming figures highlight the gravity of disease. In year 2022, overall 47,333 न्यू ओवेरियन कैंसर्स इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे एंड इन दिस ईयर 32,978 डेथ हुआ था ड्यू टू ओवेरियन कैंसर एंड दिस फिगर इज showing alarming situation in our country. Unlike other cancers, ovarian cancer presents vague symptoms such as bloating, pelvic or abdominal pain, loss of appetite, feeling full quickly, and an urgent or frequent need to urinate. Other signs include indigestion, constipation, back pain, persistent fatigue, weight loss, and postmenopausal vaginal bleeding. There are very symptoms of ovarian cancer such as bloating, pelvic or abdominal pain, loss of appetite, feeling full quickly, and an urgent or frequent need to urine. Some other symptoms including indigestion, constipation, back pain, persistent fatigue, weight loss, and postmenopausal vaginal bleeding. These symptoms are often mistaken for common ailments leading to late diagnosis. बिकॉज ये जो सिम्टम्स हैं इन्हें ज़्यादातर वुमेन कॉमन एलिमेंट के तौर पे डील करती हैं जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर का डियाग्नोसिस काफ़ी लेट हो जाता है। A 2004 study reported women with ovarian cancer typically experience these symptoms 20 to 30 times a month and which are more severe than those without the disease. ओवेरियन कैंसर से पहले 20 to 30 ये सिम्टम्स उसका फर्स्ट मंथ में शो होते हैं और इन सिम्टम्स के बेस पर ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड जो भी वुमेन है उसको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना चाहिए। ओवेरियन कैंसर इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिसीज, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिसीज, इट हैज टू मेन सब टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 ट्यूमर्स आर less common, typically diagnosed at an early stage and have a better prognosis. टाइप 1 एंड टाइप 2 में टाइप 1 ट्यूमर जो होता है ये लैच कॉमन होता है, टिपिकली अर्ली स्टेज पर इसको डियाग्नोज किया सकता है और बेटर प्रोग्नोसिस इसके होते हैं। टाइप 2 ट्यूमर आर मोर कॉमन, मोर एग्रेसिव, यूजुअली डियाग्नोज्ड एट एन एडवांस स्टेज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डेथ ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। टाइप 2 ट्यूमर इज मोर कॉमन बिकॉज इट इज मोर एग्रेसिव, यूजुअली डियाग्नोज्ड एज एन एडवांस स्टेज एंड ओवरऑल जो डेथ होती है ओवेरियन कैंसर की वजह से वो टाइप 2 ट्यूमर की वजह से होती है। विच लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आर लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर रिस्क। ओवेरियन कैंसर के लिए कौन कौन सा लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काउंट किया जाता है। नंबर 1, सर्टेन लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आर लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ talcum powder in genital area has long been debated with mixed evidence about its potential link to ovarian cancer.
If we talk about certain lifestyle factors, talcum powder used in genital area is an important factor for vaginal cancer, because talcum powder have some chemical uh, which are which can become cause for ovary cancer. Another emerging area of concern is the use of chemical hair product. Chemical hair product भी इसके लिए responsible है. Some studies have shown a possible link between the prolonged use of hair dyes and an increased risk of ovarian cancer. हेयर डाइज की वजह से भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है. एडिशनली फ्रिक्वेंट यूज ऑफ हेयर स्ट्रेटनर्स, रिलैक्सर्स और प्रेसिंग प्रोडक्ट दैट रिलीज फॉर्मल्डिहाइड्रेट गैस इज नॉन कार्सिन carcinogen may elevate the risk of developing ovarian cancer. अगर हेयर स्ट्रेनर्स का फ्रिक्वेंट यूज किया जाता है, रिलैक्सर्स का यूज किया जाता है, एंड फॉर्मल्डिहाइड्रेट गैस जिसको कार्सिनोजन कहा जाता है, इनका अगर यूज किया जाता है तो ये ओवेरियन कैंसर के डेवलपिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगेन मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरी कैंसर? ओवेरी कैंसर का क्या ट्रीटमेंट, क्या केयर किया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग लेजर नोन एस्पेक्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर कैन एनहांस प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स, ऑफरिंग होप टू पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. लेजर नोन आस्पेक्ट जितना भी है उनको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए. स्पेशली ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली वुमेन को गेन करना चाहिए, सो दैट प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स को इन्हांस किया जा सके. पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दोनों के लिए कहीं ना कहीं इससे एक होप जनरेट होगा. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मस्ट बी विजिलेंट व्हेन वुमेन रिपोर्ट परसिस्टेंट सिम्टम्स. परसिस्टेंट सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर का जितना भी होता है, अगर टाइम टू टाइम उन सिम्टम्स से रिलेटेड टॉक अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ किया जाता है तो इससे काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट या केयर मिल सकता है. रिलायबल स्क्रीनिंग टूल, अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स बिकम क्रूशियल. It is very important to screening of all ovarian cancer patient and aware of risk factor, ये भी बहुत important है. Regular consultations with healthcare providers and discussions about family history can lead to earlier detection and better management of ovarian cancer. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करना चाहिए अगर किसी को ओवरी कैंसर है. फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली अगर फैमिली में किसी को पहले कैंसर हो चुका है तो इससे रिलेटेड डिस्कशंस लोगों के लिए बेटर मैनेजमेंट के लिए हो सकते हैं. द सर्वाइवल रेट फॉर पेशेंट्स विद ओवेरियन कैंसर डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डिटेक्शन एंड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. ओवेरियन कैंसर पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है ये डिपेंड करता है कि ओवेरियन कैंसर का डिटेक्शन किस स्टेज पर किया गया है, क्या उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल रहा है. इस पर डिपेंड करेगा कि ओवेरियन कैंसर पेशेंट सर्वाइव कितना टाइम तक के लिए कर सकता है. Researchers reported in September 2022 that around 20% of patients with advanced ovarian cancer who received optimal surgery and platinum-based chemotherapy could be disease-free at 10 years and might be considered potentially cured. Research of September 2022 ये रिपोर्ट करती है कि ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को अगर ऑप्टिमल सर्जरी, प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी अगर रिसीव हो जाती है तो अबाउट 20% पेशेंट डिसीज फ्री हो सकते हैं इन 10 ईयर्स. फॉर वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटिक काउंसलिंग इज अ वैल्यूएबल टूल. दिस प्रोसेस हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर हेरिडिटरी कैंसर्स एंड प्रोवाइड्स टेलर्ड गाइडेंस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स एंड पोटेंशियल ट्रीटमेंट. ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को इलनेस रही है पहले, इट मीन्स फैमिली हिस्ट्री अगर रही है तो उसको काउंसल करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन को होने वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके. थ्रू पर्सनलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जेनेटिक काउंसलिंग कैन इम्प्रूव आउटकम एंड हेल्प रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर. पर्सनलाइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के साथ और काउंसलिंग के साथ, जेनेटिक काउंसलिंग के साथ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर का जो डेवलपिंग है उसको लाइवलीहुड रिड्यूस किया जा सकता है.
कंक्लूजन, ओवेरियन कैंसर में भी इल्यूजिव बट नॉलेज इज पावर। ओवेरियन कैंसर इल्यूजिव हो सकता है बट नॉलेज इज पावर। इस सितंबर ड्यूरिंग ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ, अंडरस्टैंडिंग इट्स लेजर नोन फैक्ट्स फ्रॉम subtle symptoms to genetic and lifestyle risk can lead to early detection, personalized treatment and preventive strategies। बिकॉज ये जो मंथ चल रहा है ये ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल स्पेशली वुमेन को लेजर नोन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सब्टल सिम्टम्स से लेकर जेनेटिक सिम्टम्स तक सारा उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए, सो दैट इस कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज में जो भी प्रोसेस है उसको ईजी किया जा सके। एम्पावर योर सेल्फ एंड अदर्स विद दिस नॉलेज, इट कैन सेव लाइफ। योर सेल्फ एम्पावर करना है, अदर्स को भी एम्पावर करना है, और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, सो दैट मोर पीपल का लाइफ